जो भक्ति करने वाले साधक लोग हैं उनके लिए तो मैं ये कहता हूँ कि भक्ति भी 3 प्रकार की है। मैं ये नहीं कहता आप नहीं करते, करते हो। अब ये भी नहीं कहता कि आप नहीं करते। मैंने ये बातें इसलिए बताई कि अगर वो ख्यालात रख के आप अभ्यास करते हो, नाम का सुमरण करते हो, तो वो ताकत आपके बुरे ख्यालात को मिलेगी। जिसके बुरे ख्यालात जैसे ख्यालात होंगे, कामी आदमी ज़्यादा कामी होगा, क्रोधी आदमी ज़्यादा क्रोधी होगा, लालची आदमी और ज़्यादा लालची हो जाएगा, अहंकारी आदमी और ज़्यादा अहंकारी हो जाएगा। इसलिए पहले उन बुराइयों को दूर करो आप, और फिर आप अभ्यास करके देखो कि आपको क्या आनंद मिलेगा। जब तक ये, क्योंकि भक्ति भी 3 प्रकार की है, त्रिगुणात्मक संसार है, हमारे अंदर भी तीनों गुण विद्यमान हैं। भक्ति भी 3 ही प्रकार की हम करते हैं, तीनों गुणों को आगे रख के करते हैं। जिसके अंदर जिस गुण की प्रधानता होती है, अगर वो भक्ति करता है तो उसी को दोष पहले जाता है, उसी को सारी ताकत उसकी भक्ति की, उसकी चिंतन का, उसके सुमरण का, उसका ध्यान का, सारे की सारी ताकत उसके ख्यालात को मिलेगी। जो भी उसके मन के अंदर उठने वाले उसके जितने भी विचार हैं वो शक्ति पालेंगे। अगर किसी के बुरे ख्यालात हैं, अभ्यास करता है, उसके और ज़्यादा बुरे ख्यालात हो जाएंगे। इसलिए जब भी कहता हूँ कि ध्यान और समाधि में जाते हो, अपने आप को खाली करके बैठ जाओ, एकदम अपने आप को मुर्दा समझो। सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि जब भी नाम का चिंतन और सुमरण करने के लिए एकांत में जाते हो, हाथ कानों में, आंखों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हो जाओ कि जिस प्रकार से आप मुर्दा हो चुके हो, कोई ख्यालात मन में नहीं रहना चाहिए, कोई विचार नहीं रहना चाहिए। एकदम अपने आप को जब खाली करके उस हालात में पहुंचोगे, आपको थोड़े से समय में भी की हुई ध्यान की अवस्था इतनी शांति दे देगी, इतनी शक्ति देगी कि आप उस ऊर्जा से मालो माल हो जाओगे। आपके अंतर आत्मा को शुद्ध और पवित्र होते देर नहीं लगेगी। लेकिन किसी भी ख्यालात को लेके अगर बैठोगे, उससे अच्छा है कि अगर बुरे ख्यालात आपके मन में हैं, कोई दुख और कष्ट की हालात जब आपके सामने हैं, उस हालात में मत बैठो। हाँ, जब भी कोई ज़रूरत है, इसलिए एक होता है कि हम जब भी अपने किसी काम के लिए अपने उस ख्यालात को लेकर ध्यान में बैठते हैं, निश्चित रूप से वो काम पूरा हो जाएगा। अगर हम किसी के दूसरे आदमी के बुरे ख्यालात लेके बैठते हैं, जिसके साथ हमारा मेल नहीं है, उसके साथ हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं, तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ना किसी का बुरा है ना किसी का भला है, और सिर्फ हम नाम के सुमरण के लिए बैठते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा आनंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो ठीक रहेगा। तो क्या है, एक रजोगुणी भक्ति है, एक तमोगुणी है और एक सतोगुणी है। सतोगुणी भक्ति वो है कि जो किसी के लिए भी नहीं, बल्कि सिर्फ भक्ति के लिए ही भक्ति है, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए है, इस संसार के मोह बंधन से छूट जाने के लिए है। लेकिन वो मोह के बंधन पहले हमारे विचारों और ख्यालात से हमें निकालने पड़ेंगे। जब ख्यालात तो उस धार के अंदर हम बहे जा रहे हैं, रोकने का प्रयास करते हैं दरिया की लहर को, नहीं हो सकता। वो लहर जब उसमें जाके समा जाएगी, उसको भी मिला लेगी अपने अंदर, तो वो उन्हीं विचारों को ही शक्ति देगी। इसलिए पहले बुरे विचार और ख्यालात से निजात पाइए। जब भी ध्यान की अवस्था में जाते हो, जब भी चिंतन करते हो, तो हमेशा ये सोचो कि उन चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब कुछ समय जो मिला है, उस समय के लिए सिर्फ मैं जो काम करना चाहता हूँ अपने कल्याण के लिए, अपने ख्यालात को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए और प्रभु की यादगार में वो समय बिताने के लिए बैठा हूँ। चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितने भी हालात आपके कुछ भी हों, लेकिन उस वक्त में बैठने से पहले 2-4 सेकंड इस बात के लिए मन पे जब लगाओगे, तो मन को थोड़ी शांति मिलेगी, कुछ टिकाव देगा आपको। लेकिन मन की लगाम अगर ढीली छोड़ दी और इनको इसके अपने ख्यालात और विचारों में रहने दिया, और फिर उसके बाद अगर ध्यान की अवस्था में जाते हो, सुमरण करते हो, चिंतन करते हो, अभ्यास करते हो, तो आपका कोई ख्याल नहीं। जैसे आप सत्संग में बैठे हो अभी, और यहाँ बैठे बैठे भी आपका अगर ख्याल कहीं और है, तो यहाँ बैठने का मतलब नहीं रहा। आपको इस बातों का पता ही नहीं लगेगा कि क्या बात कही थी और उनका हमें क्या फ़ायदा होगा।
इसलिए भक्ति जो करते हो तो सिर्फ ये बात सोच के किया करो कि ये मेरे काम की चीज़ है। जो दुनियादारी के काम किए जाते हैं वो सारे के सारे काम तो परिवार के लिए हैं, संसार के लिए हैं और अपने तन के लिए हैं। पहले हमारे तन के लिए हैं काम, हमारा कर्तव्य करने चाहिए। किस लिए करो कि उधर पूर्ति होगी। परिवार के लिए क्यों करें? क्योंकि हमारी जो जिम्मेवारी है, हमारे सिर जो कर्ज है वो पूरा करना है। समाज के प्रति हमारे दायित्व बढ़ते हैं, वो हम परिवार में रह के अच्छे काम करके और सब मिलजुल के ही उनको पूरा कर सकते हैं। जब हमारा मन प्रसन्न होगा, घर में प्रेम शांति होगी। लेकिन ये चीज़ें जब होंगी कि हम बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करेंगे, उनका इज्जत सम्मान करेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, गरीब भूखे पर दया करेंगे, हमारे से जो हो सकती है तन से, मन से, धन से उनकी सहायता करेंगे, तो हमें अच्छा करने की आदत पड़ जाएगी। अधर्म के रास्ते पे हम नहीं जा सकेंगे फिर। और जब भी कोई हमें ऐसा काम मिलेगा, नेक काम करके जो हमें शांति मिलेगी, चाहे वो अगर आदमी भक्ति नहीं भी करता है इस युग में, मैं कहता हूँ जिसने नाम ले रखा है, गुरु जिसने धारण कर रखा है, बुराइयाँ करता नहीं है और नेक नीयत से जो काम करता है, उस जीव का फिर भी कल्याण होगा। क्योंकि गुरु है क्या? गुरु ने जीव का मुक्ति का रास्ता खोल दिया है। जितने भी संसार की ओर जाने वाले बुराइयों के रास्ते थे वो सारे के सारे बंद कर दिए। दुनियादारी में रह के चाहे तुम्हारे लिए कोई कितने भी नेक काम करे, जो गुरु आपके लिए काम करता है कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को नरक में डाल दिया जाए, नरक में जाके कोई सेठ साहूकार जाए और वो उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दे, बहुत अच्छी बात है, उसका थोड़ा बहुत आनंद ले लेंगे। लेकिन उनको क्या है कि हैं कैद के अंदर, उनको वो आनंद नहीं मिलेगा उस अच्छे भोजन से। कोई जाके उनको बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया से बढ़िया वस्त्र दे दे, वस्त्रों में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो पहन के भी उनको वो आनंद नहीं मिलता जो बाहर उससे भी कम मूल्य के और जो इतने अच्छे नहीं थे उनको पाके भी वो सुखी रहते। चाहे उनको और कितने भी सुख सुविधा, कितने भी उनके अच्छे काम करो, और लेकिन हैं वो नरक में या जेल में, तो उनको उतना ही दुख ज़्यादा है। लेकिन एक आता है जेल का दरवाज़ा खोल देता है, उनको कोई चीज़ नहीं देता, ना अच्छा भोजन देता है, ना वस्त्र देता है, ना और सुख सुविधा के साधन जुटाता है, सिर्फ उसका जेल का रास्ता खोल देता है। गुरु शिष्य के लिए, संसारी जीवों के लिए इस तरह से रास्ता खोल देता है। काल महाराज की दुनिया में ये बड़ी बड़ी चीज़ें सबको मिलती हैं। किसी के पास धन बहुत है, किसी के पास और साधन बहुत हैं, किसी के ऊंचे पद हैं। राजे महाराजे भी राजकाज को ठोकर मार के चल दिए थे, जिनको सच्चाई का ज्ञान हुआ था, पता लगा था कि भक्ति के रास्ते में क्या मिलता है। लेकिन जब उनको समझ आई, जब उन्होंने वो छोड़ के चले थे। इसलिए सत्संग में हमें ये समझ मिलती है कि जीव किस तरह से छटपटाता हुआ, 84 में चक्कर काटता हुआ, गंदी मंदी योनियों को भोगता हुआ, मुश्किल से इसको इंसान का चोला मिला, और इस चोले को पाके भी अगर इसने वो उस रास्ते से भटक गया, भक्ति के रास्ते पे नहीं चला, प्रभु को याद नहीं किया और इसने अपने जीवन को कामयाब नहीं किया, तो इसका मनुष्य चोला मिलना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए गुरु की भक्ति ये है। गुरु जो हमें ज्ञान देता है, समझ देता है, वो याद दिलाता है, ये वो भूली वस्तु है। इसलिए सतगुरु के दरबार में बार बार जाना चाहिए। जितना सत्संग अधिक मिले उतने ज़्यादा से ज़्यादा संग करना चाहिए। संग इंसान को उतार देता है और कुसंग इंसान को डबो देता है। संतों का संग करो, उनके ख्यालात और विचार में अपने विचारों को जोड़ दो, चाहे वो बात आपने 1000 बार क्यों ना सुनी हो। जब तक उस बात को अपने जीवन में उतारते नहीं हो, अपनाते नहीं हो, उस पर चलते नहीं हो, तो उस बात का सुनने का आपको कोई फायदा नहीं होता। उसको मैं कहता हूँ सत्संग करना। सत्संग में आए हो तो उस बात को सुन के उस पर अमल करो। ये बातें आप सब लोग भी जानते हो, इन बातों को आप समझते भी सारे सब लोग हो कि अच्छा करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन उन पर चलना आपके लिए बहुत कठिन है। जब चलना सीख जाओगे तो मैं समझूंगा कि आपने इन बातों को समझ लिया है। अगर उन पर नहीं चलते हो तो मैं नहीं मानता कि आपने ये बात सुनी है या आप इन बातों को समझते हो या इन बातों को जानते हो। तब तक आप जानते ही नहीं हो। पढ़ना, गुणना
ये अलग चीज़ है। पढ़ना गुणना अलग चीज़ है, रहनी रहना बहुत कठिन चीज़ है। रहनी रहना क्या है? उन बातों को सुन के अपने अंदर में उतार लेना और उन पर अमल करना और चलना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग करो रे बनाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम सत्संग करने के लिए आओ, सुनने के लिए ना आओ, देखने के लिए ना आओ, सत्संग करने के लिए आओ। सत्संग करना मैं नहीं करता, सत्संग आप लोग सत्संग कराते हो, मैं नहीं कराता, आप कराते हो। आप नहीं, हम सब करते हैं। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मेरे से सुनते हो, हम दूसरों सब से सुनते हैं। सब मिलके जब इन बातों को हम जानते हैं, समझते हैं एक दूसरे की कि किसने क्या पाया है। अगर ये सत्संग में आए हैं, समय मिलता है, फिर भी घर गृहस्थी की बात, फिर वही व्यवसाय धंधे की बात, फिर वही दुनियादारी के झमेले, किसको क्या हो गया, किसका क्या लुट गया, कौन काट दिया, कौन मार दिया। अरे ये तो अखबार टेलीविज़न में रोज़ाना ही चलते रहते हैं। कभी आप ये जिक्र भी किया करो कि प्रभु की भक्ति क्या काम आती है, कितना अभ्यास करते हो, कितना सुमरण करते हो, कैसा चल रहा है आपका। ये तो कभी बात होती ही नहीं है। अरे कभी गुरु ज्ञान का सुना हुआ बखान भी कर लिया करो, कभी अच्छी बातों का चिंतन भी कर लिया करो, कभी प्रभु का गुणगान किया करो कि उसने हमारे लिए क्या क्या तोहफे दिए हैं, किस प्रकार का सुंदर शरीर हमें दिया है, कितना अच्छा अवसर हमें दिया भक्ति करने का, कितने हमारे शुभ कर्मों के प्रभाव से हमें सत्संग मिला, गुरु मिला, नाम मिला। ये तो बहुत भागी इंसान को मिलते हैं। हमसे बढ़ के भागी कौन हो सकता है? फिर भी हम उस बात को मानते ही नहीं हैं कि हमें कौन सी विशेष चीज़ प्राप्त हुई है। हमसे ज़्यादा भागी कोई नहीं है, भाग वाला। इसलिए अपने भाग को सराहना चाहिए, हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए और अच्छे कर्म कमा के भक्ति के मार्ग पर हमें सफलता हासिल करने का हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। सतगुरु से विनती कि आप सबको सद्बुद्धि दे, भक्ति में आपके मन को लगाए, बुराइयों को चुन चुन के आपके दिल से निकाले और आपको इस सही रास्ते पे चलने के लिए शक्ति दे और आप अपने मिशन में कामयाब हो। सबको आशीर्वाद। राधा।